भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार। मैं जयदेव धांडे और आप सभी का हर दिन की तरह इस नई सुबह पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर दिन की तरह आज हम बात कर रहे हैं एक ज़बरदस्त कहानी के ऊपर जो बाबा जुमदेव जी ने नवनाथों के कहानी का जो प्रसंग था उसमें हमें मार्गदर्शन किया था। आप सबको पता है कि नवनाथों की जो कहानियाँ हैं बाबा जुमदेव जी उससे हमें मैसेज देना चाहते थे। और हमारे कमेंट्स में भी अक्षय उरकुड़ी जी ने एक सवाल हमें पूछा था कि इसका हमारे मार्ग से क्या संबंध है, और उन्होंने फिर दूसरे दिन एक प्रसंग कमेंट्स में डिटेल्स में दिखाया था, बताया था। आपने वो पढ़ा भी होगा कि नवनाथों का जो संबंध है, ये कहानियों का जो संबंध है हमारे मार्ग से किस प्रकार से है। तो जब रंगारी समाज के बाई का जो नाती था वो जब मरणावस्था में था, वो बाई अपने उस नाती को जब बाबा के सामने लेके आई, तब बाबा ने देखा, बाबा को सब दिख दिख गया, क्योंकि उस समय बाबा निराकार अवस्था में थे। बाबा क्या कहते हैं, गोरखनाथ हाजिर हो जाओ बोले, और यमराज को बुलाओ बोले, और उन्हें कहो कि इस बच्चे के गले का फांसा निकाल दो, अन्यथा हम उसकी यमपुरी भी उल्टी कर देंगे। तो बाबा जब ब्रह्मांड रूप में थे, अवस्था में थे, निराकार अवस्था में थे, तो बाबा के सेवक में बाबा के सेवा में ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि गोरखनाथ ही बाबा के सेवा में हाजिर होंगे, क्योंकि बाबा ने गोरखनाथ को बुलाया कि गोरखनाथ हाजिर हो जाओ। तो ये सही बात है कि इसलिए बाबा ने इन प्रसंगों से बाबा वैसे कोई कहानियाँ नहीं बताते थे, लेकिन ये जो प्रसंग बाबा ने बताया है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देते। लेकिन उनका त्याग, उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी सिद्धियाँ, वो कुछ उनका रास्ता अलग था, लेकिन इस मार्ग का जो रिश्ता है वो संबंध में है। इस मार्ग का जो त्याग है वो संसार में है, परिवार में है। और इस प्रकार से हम इन कहानियों को समझ सकते। बस इन कहानियों का हमारे जीवन में जो बाबा जुमदेव जी ने मैसेज दिया हमारे जीवन के लिए, वही हमें ध्यान रखना है। तो आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं कि एक गुरु कैसे माया जाल में फंसता है, एक गुरु कैसे स्त्री राज्य में फंस जाता है, और उसके जो शिष्य होते हैं वो गोरखनाथ कैसे अपने गुरु को बाहर निकालते हैं। तो इस मार्ग में जो मार्गदर्शक है बाबा जुमदेव जी, इसका जो संबंध है गुरु के साथ ही करते थे। बाबा जुमदेव जी कहते थे कि मैं आपका गुरु हूँ, मैं सदगुरु हूँ, लेकिन आपके मार्गदर्शक जो है, जिन्होंने पहले दिन वचनबद्ध किया है, वो भी किसी गुरु से कम नहीं है। लेकिन जब आपका गुरु फंसता है तो आपको सिर्फ हाँ में हाँ नहीं लगाना है। जब हमारा मार्गदर्शक से कोई गलती होती है तो हमें उन्हें भी जगाना है। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले हम इन कहानियों को समझ जाते हैं। जो नवनाथों के भी एक जो महान गुरु हो गए मच्छिंद्रनाथ, तो कैसे स्त्री राज्य में फंस गए थे और उनके शिष्य गोरखनाथ ने उन्हें कैसे बाहर निकाला। तो जो मच्छिंद्रनाथ जी थे एक महान योगी थे, जिनकी तपस्या, जिनकी शक्ति, इसका कोई मुकाबला नहीं था। एक बार वो एक राज्य में चले जाते हैं तो उस राज्य की जो रानी होती है, जिसका नाम उर्मिला होती है, ये उर्मिला जब मच्छिंद्रनाथ जी को देखती है तो उनकी सुंदरता को, उसके व्यक्तित्व पर बहुत मोहित हो जाती है, और वो उसे गुरु भी बनाती है और उसे राजमहल में रुकने का आग्रह करती है। एक योगी, और इस प्रकार से जो मच्छिंद्रनाथ जी उसके मायाजाल में और रानी के मायाजाल में फंस जाते हैं, और एक योगी इस प्रकार से अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण जो रखते थे और नियंत्रण खो जाते हैं और वो मायाजाल में फंस जाते हैं। मच्छिंद्रनाथ जी अपनी साधना को, अपनी योग को, अपने नियम को, अपने उद्देश्य को पूरा का पूरा भूलकर एक सामान्य गृहस्थ की तरह रानी के साथ रहने लगते हैं। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी शक्ति और अपने सारे शिष्य को भुला दिया जाता है। और जब इस बात का पता चलता है, उनका जो प्रिय शिष्य गोरखनाथ, वो बहुत दुखी होते हैं और उन्हें अपने गुरु का पता लगाने के लिए वो निकल जाते हैं, और फिर उसी राज्य में आते हैं। और उन्हें महसूस होता है कि मेरा गुरु ऐसा नहीं है, लेकिन वो माया के वशीभूत होकर माया के जाल में फंस गए हैं। और गोरखनाथ ने फिर अपने गुरु को सीधे चुनौती देने की बजाय उन्होंने एक युक्ति सोचा कि मैं अपने गुरु को इस मायाजाल से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो उन्होंने एक नर्तक का वेश धारण किया और गुरु के दरबार में चले गए। गोरखनाथ ने नृत्य करना शुरू किया, लेकिन वो एक सामान्य नृत्य नहीं था। वो अपने नृत्य के साथ में एक ऐसा गीत गा रहे थे जो गुरु के अंतर्मन को जगा रहा था। गोरखनाथ के गीत के जो बोल थे वो इस प्रकार से, गुरु जागो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है,
तुम तो योगी हो, तुम राजसी सुखों में कैसे फंस गए? क्या तुम्हें अपनी साधना, अपनी तपस्या की याद नहीं? उठो, ये सिर्फ एक माया जाल है, इसे तोड़ो और बाहर निकलो। शुरुआत में मच्छरनाथ को इन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन गोरखनाथ की आवाज़ में छिपी सच्चाई ने उन्हें झकझोर दे दिया और गोरखनाथ ने उन्हें सीधे नाम लेकर पुकारा, है मच्छिंद्रनाथ, क्या आप अपने शिष्य गोरखनाथ को भूल गए? ये सुनते ही मच्छिंद्रनाथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उनकी आंखें खुली और उन्हें समझ में आ गया कि वो कितने गहरे जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपने राजश्री वस्त्रों को त्याग दिया और एक बार फिर योगी बन गए। ये थी कहानी गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ की। लेकिन इस कहानी को बाबा ने हमें क्यों बताया? इस कहानी के बारे में बाबा को कुछ मैसेज देना था, गहरा सबक हमें बाबा सिखाना चाहते थे। बाबा बताना चाहते थे कि माया कितनी शक्तिशाली है। माया ये बहुत शक्तिशाली है, जो एक योगी को भी, एक महान योगी को भी जाल में फंसा सकती है। हम तो संसारी लोग हैं, तो हम किस प्रकार से लालच में, लोभ में और अहंकार की माया में फंस सकते हैं? ये भी एक माया ही है। और इसलिए बाबा हमें जगाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ से माया जाल से हम कैसे बाहर निकल सकते, एक सेवक कैसे बाहर निकल सकता है? तो बाबा बताते हैं कि इस मार्ग का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही हम इस माया जाल से हमें मुक्त कर सकता है। ज्ञान पररसम रस योगी। जिस प्रकार से गोरखनाथ ने अपने गीत और ज्ञान से गुरु को जगाया, उसी तरह बाबा जुमदेव जी का जो ज्ञान है, बाबा जुमदेव जी के जो उपदेश है, जो संदेश है, वो सारे संदेश और उपदेश भगवान, बाबा के रूप में भगवान हमें हर बार जगाते रहते हैं। इस माया जाल में फंसते हैं, वहाँ से हमें बाहर निकालने की कोशिश करते। मेरा और आपका भी अनुभव है कि बाबा आज भी हमारे साथ में है। बाबा के आत्मा का टच हम सबके आत्मा से है। तो जब हमारा फोकस जब कई बार इधर उधर होता है तो तुरंत करंट लगता है। ये बाबा का ज्ञान की ताकत है और इसलिए हमें समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम सेवक है बाबा के, भगवान के सेवक है। हमारा कर्तव्य क्या है? एक सच्चे सेवक का कर्तव्य इस कहानी से हमें सीखना है कि अगर आपके मार्गदर्शक, जो भी आप जिसे गुरु मानते हैं, तो गुरु के सिर्फ पीछे चलना नहीं है। तो अगर आपके मार्गदर्शक या कोई भी संचालक, वो भी किसी गुरु से कम नहीं है, अगर उनकी भी कोई गलती होती है तो हमें बाबा ने जो मार्ग बताया उस पर दृढ़ रहना है। हमें देखना है तत्व शब्द नियम के आईने में। अगर मार्गदर्शक भी कई गलत बात बताता है, कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, तो हमें तत्व शब्द नियम के आईने के सामने झुकते हुए, आईने तत्व शब्द नियम रूपी आईने में देखते हुए मार्गदर्शक को नम्रता के साथ हमने समझाना चाहिए। अगर दूसरा कोई सेवक भी रास्ता भटक जाता है तो हमारा काम है उसको सही रास्ता दिखाना। आज और ये बाबा के ज्ञान की ताकत है, और इसी प्रकार से तो हम अनेक से एक हुए और एक से आज इतने सारे सेवक बने। तो हमें समझना है कि इस कहानी में सबसे बड़ी सीख क्या छुपी हुई है। तो सबसे बड़ी सीख है इस कहानी में कि हमें सावधान रहना है। एक योगी जपी तपी फंस सकता है, तो हम कहाँ पे हैं? बाबा जुमदेव जी वो जो 30 साल का तपस्वी था, उसके बारे में भी उदाहरण दिया बाबा ने कि 30 साल का तपस्वी बोले उनको भगवान का भ मालूम नहीं है, भगवान ही मालूम नहीं है। बोले वो तपस्वी ने बताया कि हमने 30 साल में 30 करोड़ रुपया कमाया। ग्रेजुएट तपस्वी बोले, बाबा बोलते थे ग्रेजुएट तपस्वी की अगर ये हालत है, 30 साल का तपस्वी करोड़ रुपए कमा, लेकिन भगवान मालूम नहीं उनको, है ना। और उन्होंने बाबा के पैर पकड़े। तो ग्रेजुएट तपस्वी की अगर ये हालत है बोले, तो गृहस्थी, हमारे जैसे गृहस्थी कहाँ पे हो, कोई ठिकाना ही नहीं है बोले। तो हमें इसलिए बाबा ने सावधान किया है, उदाहरण देके सावधान, जागरूक रहने की बात कही है। सेवक तू जाग जा, तूफान आने वाला है। तो लालच, मोह, माया, ये तूफान आते रहेंगे। जैसे धरती पर धरती हिलती रहती, वैसे ये जीवन हमारा है, फांसा लेकर आया, हम फंसते जाएंगे। लेकिन बाबा तत्व शब्द नियम रूपी आईने में देखने की बात करते हैं, बार बार हमें जगाने की बात करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अगर माया हमारे जीवन में आती है, जो हमारे मूल्यों को, हमारे रिश्तों को, हमारे धर्म को भटकाने की कोशिश कर सकती है। आपने देखा होगा कई बार पति पत्नी में और भी कई सारी भावनाओं में इस मायाजाल में फंसने के कारण कई रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें सावधान रहना है, हमें हमें जागरूक रहना है कि हम हमारे इस धर्म से भटक सकते, तत्व शब्द नियम से भटकाने की कोशिश ये मायाजाल कर सकती है, अहंकार है, लालच यह कर सकती है।
तो हमें इस मायाजाल में फंसना नहीं है। तो बाबा जुमदेव ने जो उपदेश दिए, जो संदेश दिए हैं, है ना, उसको हमें ध्यान में रखना है। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, है ना, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आइए हम सब संकल्प करते हैं कि गोरखनाथ की तरह ज्ञान के मार्ग पर चलकर बाबा जुमदेव जी ने जो हमें उपदेश दिए हैं, जो तत्व शब्द नियम का जो आईना दिया है, जो संदेश दिए हैं, उन संदेशों को, उपदेशों को हम हमारे जीवन का आधार बनाते हैं। और आपने जो मुझे कीमती समय दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये भी एक प्रचार प्रसार ही है। बाबा ने हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दाव पे लगाई, और बाबा का सपना था ईमान खड़ा करना है, जो बाबा ने भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो आइए एक अच्छे विचार, अच्छा समाज, और आज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। और आपने जो मुझे सुना है, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।